नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए यह कहानी। किसी राज्य में एक राजा रानी रहते थे। उनकी दो बेटियां और दो बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा किया करती थी और घर का सारा काम भी करती थी। जबकि अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह ना तो पूजा पाठ करती, ना ही कोई काम किया करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो अमावस्या को चाहते थे और अपने दोनों पुत्रों को प्यार करते थे। राजा रानी अपने पुत्रों का ज़्यादा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए। राजा अपने बेटों का विवाह कर देते हैं। राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। फिर सब राजा से कहते हैं कि अब इनका विवाह करवा दीजिए। राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो करना ही है। तब रानी राजा से कहती है कि पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद है, बैल की सेवा करना पसंद है तथा कहानियाँ सुनना पसंद है। इसे पूजा पाठ करना पसंद है। अगर ये बड़े घर में जाएगी तो ये सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ता तलाशने लगे और अंत में राजा ने एक गरीब घर में पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य हो गई है। इसके लिए भी कोई वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह साथ साथ कर दीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने ये बात रानी को बताई तो वो बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी, अब देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब के घर में कैसे रहती है, बहुत पूजा पाठ करती है ना। अब देखते हैं इसके भगवान इसकी कैसे मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर देता है। अमावस्या को बहुत धन दौलत देता है, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देता। हालांकि पूर्णिमा के भाई भाभियाँ उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो अपनी भाभियों का काम में हाथ बटाती थी। लेकिन अमावस्या हर समय उन पर रूप जमाती थी। फिर अमावस्या और पूर्णिमा दोनों अपनी अपनी ससुराल चली गईं। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी और उसने सबको बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को न्योता नहीं दिया। पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा कि तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी? तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब गांव की औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम भी चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वो गुस्से से बोली कि जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों चली आई? अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, काम करना गलत है? भगवान, अब मुझ पर रहम करो। इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। शिव चर्चा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही वहाँ से वापस आ गई। रास्ते में वह सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने भाई भाभी से मिलकर आऊं। फिर वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते उसे रास्ते में एक तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उन बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ को अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा सा जल डाल दो और चबूतरे की भी धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने चबूतरे को धोया, तुलसी की पूजा की, उसमें जल डाला और बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया और उनके चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने कहा, माँ जी और कोई काम है क्या? तो बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, अब जाओ तुम अपने मायके चली जाओ, लेकिन लौटते समय मुझे मिलकर जाना।
तो उसने कहा ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से आगे बढ़ जाती है। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिलता है। वहाँ भी एक चबूतरा बना हुआ था। उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें पहचान नहीं पाया। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तो पूर्णिमा बोली, क्या बात है बाबा? तब उन बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया है, और चबूतरा भी धो देना। मेरे लिए नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना, तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने खुशी खुशी सारा काम किया और भगवान शिव की पूजा की। फिर वह थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माँ का मंदिर मिला, जहाँ काली माँ एक बूढ़ी माँ के रूप में वहाँ बैठी हुई थी। काली माँ ने कहा, बेटी कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ जी? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, लेकिन कोई भी मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई की, माँ का श्रृंगार किया, पूजा की, उनको स्नान कराया और फिर उनके हाथ पैर दबाए। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसे एक नदी मिली, जहाँ एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी, और वो बूढ़ी माँ कोई और नहीं बल्कि गंगा मैया थी। उन्होंने कहा कि बेटी तुम कौन हो? तब उसने अपना नाम बताया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब स्नान तो करते हैं लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। उसने वहाँ की भी साफ सफाई कर दी। फिर वह बूढ़ी माँ भी उसे आशीर्वाद देती है। इसके बाद पूर्णिमा नाव में बैठकर नदी के उस पार जाती है, तो नाव में फूल बिछे होते हैं और वह फूल की नाव में बैठकर अपने मायके पहुंच जाती है। भाई भाभी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। फिर सब उससे खूब बातें करते हैं। सुबह जब ननद जाने को तैयार हुई तो भाभी ने एक लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी इस साड़ी को पहन लो, और हाँ जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों के बाद आती हो। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब भी मुझे बुलाओगी मैं आ जाऊंगी। पूर्णिमा लाल साड़ी पहन लेती है और 16 श्रृंगार कर लेती है। भाभियाँ उसे थैला भरकर धन गहने सामान आदि सब कुछ देती हैं। फिर पूर्णिमा घर के लिए निकल जाती है। चलते चलते रास्ते में उसे वही नदी और नाव मिली। नाव में बैठकर वह उस पार पहुंची तो वहीं बूढ़ी माँ मिली, जो और कोई नहीं गंगा माँ थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई मैं अपने मायके से? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी। तब बूढ़ी माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, इसे ले जाओ, मैं इसे कहाँ रखूँगी, ये बहुत भारी है, और हाँ इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से चल दी। वह कुछ आगे बढ़ी तो काली माँ का मंदिर आ गया, जहाँ बूढ़ी माई बैठी थी। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर वह कुछ और दूरी आगे बढ़ी तो उसे शिव मंदिर मिला, जहाँ भगवान शिव एक बूढ़े बाबा के रूप में बैठे थे। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दे दिया। इसके बाद जब पूर्णिमा थोड़ा और आगे चली तो वहाँ उसे तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी उस पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब पूर्णिमा अपने घर पर पहुँच गई और उसके पास 5 थैले थे। पूर्णिमा घर जाने पर 5 थैले खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और गहने वगैरह थे। उसने खाने की चीज़ें और कपड़े अपने बच्चों को दे दिए। उसके बच्चे उन कपड़ों को पहनकर बहुत खुश हुए। उसने दूसरा थैला खोला जो गंगा माँ ने दिया था। उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था, उसमें 16 श्रृंगार भरा था। चौथा थैला जो भगवान शिव का था, उसमें खुशियाँ थीं, धन संपत्ति सब कुछ था। 5वां थैला तुलसी माँ का खोला तो उसमें गेहूँ चावल सब कुछ भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन धर्म संपत्ति भंडार से उसका घर भर गया। पूर्णिमा अब खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा कि क्यों ना मैं भी शिव चर्चा करवाऊं। फिर पूर्णिमा ने शिव चर्चा रखी। उसने सबको बुलाया। वह अपनी बहन के घर भी बुलावा देने गई। जब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसके घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। अमावस्या ने तब उससे पूछा कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे हो गया? तब पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी तो मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारी घर गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से आने के बाद मैं मायके चली गई। फिर उसने सब बात अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि मैं भी मायके जाऊंगी, तुम भी मुझे डांटो और प्रसाद मत देना। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद लिया नहीं और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए चल दी।
रास्ते में चलते चलते उसे तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी यह चबूतरा धो दो और तुलसी में पानी डाल दो। तो अमावस्या कहती है, ए बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। फिर आगे चलकर भगवान शिव जी मिले तो उसने उनसे भी ऐसे ही कह दिया। उसे आगे काली माँ मिली तो उनसे भी यही कह दिया। फिर गंगा मैया मिली तो उनसे भी ऐसा ही कह दिया। फिर वह जब नाव में बैठी तो नाव में कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए। किसी तरह वह अपने मायके पहुंच गई। उसकी भाभियों ने जब उसे देखा तो कहा, ये यहाँ कहाँ से आ गई? अरे पूर्णिमा के पास तो कुछ नहीं था, इसीलिए उसे सब कुछ दिया, लेकिन ये यहाँ क्यों आई है? कोई बात नहीं, अब आ ही गई है तो बैठो, यह तो कुछ काम भी नहीं करवाएगी। बेचारी पूर्णिमा तो सारा काम करवाती है। अमावस्या अब खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो अमावस्या ने कहा, भाभी हम जा रहे हैं। भाभी ने कहा, ठीक है। तो अमावस्या बोली, भाभी पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ भी नहीं। तो भाभी ने कहा, जाओ तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या चल दी तो रास्ते में गंगा मैया मिली। गंगा माँ ने कहा, आ गई बेटी। तो उसने कहा, आपने पूर्णिमा को थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी? तो गंगा मैया ने कहा, ठीक है जाओ बेटी, हम घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माता ने भी कह दिया। जब वह घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले रखे थे, लेकिन जब अमावस्या ने थैला खोला तो किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, किसी में सांप बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, हमें मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है और कहती है कि तुझे इतना सब कुछ मिला, मुझे कुछ भी नहीं। तब पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीयों के साथ काम करवाती हूँ और तुमने तो भाभी की कभी भी मदद नहीं की, तो भाभी तुमको क्या देती? गंगा माँ को तुमने ठुकरा दिया, शिव जी, काली माँ, तुलसी माँ, सबको तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तब अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर अत्याचार किया, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे भी बताओ, अभी मुझे नहीं मिला है, लेकिन मैं भक्ति करके सब प्राप्त कर लूँगी। तब पूर्णिमा ने कहा कि बहन देखो, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वो प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसाना। मैंने सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सबका काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला और तुम्हारे पास जो भी था वो खत्म हो गया। तब अमावस्या अपने घर गई और वह पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी। तो प्रेम से बोलो, जय शिव शंकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।